और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। अप्रैल में मिल रहे कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। कल झारखंड में 2373 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इसी के साथ राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 12,293 ये हो चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि केवल रांची से ही अब तक 5,217 संक्रमित मिले हैं, जबकि 17 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ कोरोना से अब तक 1,192 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब तक राज्य में 1,38,088 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें 12,293 एक्टिव केस हैं। और ऐसे में 5 दिनों के आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना की रफ्तार नए आंकड़े गढ़ रही है। 6 अप्रैल को जहां 1,264 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, वो आंकड़ा 10 अप्रैल आते आते देखिए 2,373 तक पहुंच गया और हर बढ़ती तारीख के साथ ये संख्या बढ़ रही है। 6 अप्रैल को 1,264, 7 अप्रैल को ये 1,312 हो जाती है, 8 अप्रैल को 1,882, 9 अप्रैल को 1,925 और 10 अप्रैल आते आते 2,373 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। तो देखिए, झारखंड में कोरोना संक्रमण अब विस्फोटक रूप लेता नजर आ रहा है। राज्य भर में संक्रमण के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो रांची में संक्रमण का ग्राफ सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी इलाकों में जहां लापरवाही की तस्वीरें दिखती हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकलते नजर आते हैं। यानी सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज्यादा सजग, ज्यादा सावधान और इस लेकर ज्यादा गंभीर हैं। कोरोना अपडेट दे रहे रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में कोरोना संक्रमण ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। खासकर लापरवाही की तस्वीरों की वजह से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के अनगढ़ा चौक के पास, जो कि ग्रामीण इलाका है। और ग्रामीण इलाकों की तस्वीर शहरी इलाकों के मुकाबले थोड़ी बहुत अच्छी नज़र आती है। खास करके आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, भीड़ भाड़ भी कम है। अगर बात करें लापरवाही की वजह से कुल 2373 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसमें रांची में सबसे ज़्यादा 904, पूर्वी सिंहभूम में 303, धनबाद में 148, हजारीबाग में 167, कोडरमा में 76, बोकारो में 67, रामगढ़ और गुमला में 51 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। और इस तरह एक्टिव केस की संख्या राज्य भर में बढ़कर 12,293 तक पहुंच गई है, जिसमें राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या 5,922 है। मौत की बात करें तो राज्य भर में शनिवार को कोरोना से कुल 17 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा 5 मौत रांची में हुई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 4, बोकारो धनबाद में 2 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। और इस तरह राज्य भर में 1192 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। साथ ही अगर बात करें तो लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आने के बाद कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जो तस्वीरें होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है, लोग मास्क पहने नज़र नहीं आते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आते हैं और इसकी एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों से पहुंच रहे यात्री भी बन रहे हैं, जो बिना कोरोना जांच के ही दूसरे राज्यों से यहां आ रहे हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर में भी इन लोगों की कोरोना जांच नहीं की जा रही। मुंबई से आज लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जब रांची पहुंची तो उस वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर कोई भी मेडिकल टीम मौजूद नहीं थी। देखिए किस कदर ये लापरवाही सभी की जान पर भारी पड़ सकती है। और जिस व्यवस्था को लेकर के रोना रोया जा रहा है, वहां पर उस व्यवस्था की चूक से सभी लोगों के लिए परेशानी बढ़ती हुई नजर आती है। लिहाजा इस ट्रेन से पहुंचे जो यात्री हैं, वो बिना किसी तरह के कोरोना जांच के ही स्टेशन से बाहर निकल गए और अपने अपने गंतव्यों की ओर वो रवाना हो चुके हैं।
ऐसे में अगर इनसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता है या फिर ये और दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। राज्य में कोरोना का विस्फोट होता नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही की तस्वीरें कोरोना को लगातार ताकतवर बना रही हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मुंबई से ट्रेन अभी पहुंची है, एलटीटी एक्सप्रेस पहुंची है। मैडम कहां से आ रही हैं? बनारस से। हाँ। क्या जांच कराया कोरोना का आपने? मेरा कोरोना, हाँ नहीं, हमें टीका दिया हुआ है मेरा। कहाँ से आ रही हैं आप? बनारस से। हाँ। क्या वहाँ कोरोना का पहले कोई आपने लिया, जांच कराई आपने? नहीं। यहाँ पर कोई जांच हुई आपकी? हाँ नहीं। आप देख सकते हैं कि सुबह यहाँ पर जो है, जो कोरोना की जांच के लिए जो मेडिकल टीम रहती है, वो मेडिकल टीम भी इस समय नज़ारत है। सर कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बनारस से। कोई जांच कराई सर आपने? और नहीं, हम वैक्सीनेशन ले लिए हैं और ये क्या कहते हैं, जांच तो नहीं कराई है, अभी ऐसा कोई तकलीफ भी नहीं है। और सेकेंड डोज के लिए हमारा मालूम है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना होता है। कहाँ से आ रहे हैं? लोकमान्य तिलक, मुंबई। कहाँ से? जगह नासिक से आ रही हैं। हाँ। नासिक में कोरोना फैला है? नहीं, नासिक में कोरोना नहीं है? नासिक में नहीं है। मैं जहाँ रहता है ना, वहाँ पे नहीं, मुंबई में बहुत है, लेकिन नासिक में नहीं है। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इलाहाबाद, प्रयागराज। जांच कराई सर कोरोना की आपने? नहीं, हम टीका लगवा लिया। कोई ट्रेन पर कहीं पर कोई जांच हुई है, यहाँ क्या हुआ जांच? वो टेस्ट करके देख रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग। हाँ। कहाँ से आए? मुंबई। मुंबई से। भाई भैया, मुंबई में इतना कोरोना फैला है, कोई जांच कराई आपने? हाँ, जांच कराए, स्क्रीनिंग कराए। हाँ। कोई कोरोना जांच नहीं? नहीं तो आप निकलेंगे बाहर, संक्रमण फैलाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्क्रीनिंग करा के आए ना। अरे भगवान न करे अगर इसमें से मुंबई से पहुंचा कोई भी व्यक्ति संक्रमित हुआ, आप समझ सकते हैं कि बिना जांच के लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, मेडिकल टीम नहीं है, तो हालात क्या हो सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे अपने घर के आसपास, वहाँ संक्रमण फैलाएंगे। हमारे मुगल सराय। कोरोना जांच कराया आपने? हाँ, मेरा इंजेक्शन लग चुका है, दोनों डोज हो चुका कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग इंजेक्शन लगा चुके हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि उनको कोरोना की जांच की ज़रूरत नहीं है, और लोग सीधे यहाँ से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग अंदर में किया जा रहा है, लेकिन खानापूर्ति है कि जो लोग भी गुजर रहे हैं झटके से उनका थर्मल स्कैनिंग दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब झटके से टेम्परेचर लिया जाए तो कितना टेम्परेचर वहाँ उस मशीन में अंकित हो पाता, आप समझ सकते हैं। और इस समय यहाँ निःशुल्क कोरोना जांच करने वाली मेडिकल टीम आप देख सकते हैं नज़ारत है। लोग मुंबई से पहुँच रहे हैं और सीधे गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद भयावह है और ऐसे में कोई भी छोटी सी लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार ने इससे निपटने के लिए अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य मंत्री देवघर में एक निजी अस्पताल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जो प्रथम चक्र था, उस चक्र से जो द्वितीय चक्र आया है, ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली है और हम लोग लगातार उसमें समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस वैश्विक संकट, इस अभिशाप से अपने राज्य की जनता को मुक्ति दिलाएं। इसके लिए लगातार हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं और आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, आईसीयू और विभिन्न जो अस्पताल हैं, जो निजी अस्पताल हैं, कुछ अस्पतालों को तो हमने ये आदेश भी निर्गत कर दिया है कि कुछ अस्पतालों को जिला प्रशासन के द्वारा उनके संचालकों से बात करके पूरी तरीके से हायर कर लेने के लिए भी कहा है। बेकाबू कोरोना, खून का रोना, हकीकत सुनकर खून खौल उठेगा। ब्लड बैंक में अभी कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। ब्लड चाहिए, बहाना नहीं। बीमार सिस्टम को ब्लड चढ़ाने की जरूरत। सावधान, झारखंड में खून नहीं है।
देश भर में कोरोना का रफ्तार बेकाबू नजर आता है। जरा सी लापरवाही और वायरस अटैक कर देता है। स्वास्थ्य महकमे को हर विषम परिस्थिति के लिए तैयार किया गया है, लेकिन झारखंड के अस्पतालों में खून ही नहीं है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की पड़ताल करती ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या हर दिन डरा रही है। रोज देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं और इन सब के बीच झारखंड में सरकारी ब्लड बैंकों में खून का संकट गहराता जा रहा है। लोगों को ब्लड के लिए खून का आंसू रोना पड़ रहा है। ये हाल सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का है, जहां ब्लड बैंक का काउंटर तो खुला है, लेकिन खून देने वाला कोई नहीं है। गोदी में नन्ही बेटी को लिए पतरातू की चांदनी के दिलों की धड़कन तेज है। रिम्स में चांदनी का बेटा जिंदगी की जंग लड़ रहा है और ब्लड बैंक के काउंटर पर चांदनी खून के लिए पसीना बहा रही है। पतरातू से क्या है बेटा को? थैलेसीमिया है, दोनों बच्चा है, 2 बेटा, एक बेटा एक बेटी है। दोनों पर? हाँ। तो कितना तक खून चढ़ता है? महीने में आ जाते हैं। था आज बोल रहे हैं कि 6.5 ग्राम में तो नहीं मिलेगा, तो मैम 6 ग्राम क्या होता है? 6.4। तो बोल रहे हैं कि मैम आएगी सुषमा मैम तो बात कर लेना उसे। और वार्ड में है। चांदनी अकेली नहीं है जो ब्लड के लिए जूझ रही है। ये हैं बोकारो के प्रयाग। इनकी भाभी रिम्स में भर्ती है। बीमार भाभी के लिए खून की जरूरत है, लेकिन ब्लड बैंक का बहाना सुनेंगे तो खून खौल उठेगा। प्रयाग से कहा गया कि सेम ग्रुप का ब्लड मिलने पर ही खून मिल पाएगा। समस्या है, जैसे मैं ब्लड देने के लिए डोनेट करने के लिए आया हूँ, तो जो डोनेट करते हैं तो फिर इन्होंने बताया कि वो सैंपल ब्लड सेम ही चाहिए, ये ब्लड मेरे पास नहीं है। तो हम बोले ठीक है, 1-2 दिन में व्यवस्था होगा तो हम दे दीजिए। तो इन्होंने देने के लिए एग्री नहीं होते हैं। मेरा ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। नहीं, हम बोले कि 1-2 दिन में व्यवस्था हो तो दे दिया जाए या मेरा ले लिया जाए। मेरा ये भाभी एडमिट है। रिम्स में खून के लिए पुलिस वालों को भी दौड़ भाग करनी पड़ती है। देखिए, हवलदार कामेश्वर यादव ब्लड बैंक के काउंटर पर खून लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ब्लड बैंक के कारिंदे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आप बोले छोड़ दीजिए ना, दिक्कत बताइए ना, आप लोग नहीं बताइएगा तो कैसे आगे ठीक होगा? ना छोड़ दीजिए, आज भर छोड़ दीजिए। इसके बाद अगले दिन आइएगा तो बता देंगे। कितना देर से अपना पड़ा है? 1 घंटा बाद बुलाए थे, हम आए हैं 10-15 मिनट, 15 मिनट हुआ पहले। बस ये है, कैदी को लगे आए हैं हजारीबाग से। मिला ब्लड? नहीं मिला, अभी तो कोई है ही नहीं है। कोविड-19 की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस बार लोग ज्यादा ही लापरवाह हो गए हैं और यही स्थिति रिम्स में भी देखने को मिल रही है। रिम्स में हर दिन 100 यूनिट के करीब रक्त की जरूरत होती है, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 90 यूनिट बचा है। नेगेटिव ग्रुप का ब्लड भी खत्म हो चुका है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की भी यही स्थिति है, जबकि खून की कमी से किसी की भी जान जा सकती है। हालांकि रिम्स का जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन लगातार ब्लड डोनेशन कैंप चला रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि रक्तदान करें। देखिए, हमारा जो टारगेट रखा हुआ, टारगेट तो हम चाहते 100 से पार ही हो। अभी 50 के तक हो चुके हैं। हमारा भी मेन मकसद ये था कि कोरोना का दूसरा पिक आ चुका है। ऐसे समय मोटे क्या है, रिम्स में जो मरीजों की भीड़ है वो वैसे बना रहता है और बढ़ जाता है, लेकिन परिजन सही टाइम पे नहीं आ पाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि मरीजों को किस टाइप का तकलीफ हो, नुकसान हो, इसीलिए हम ये ब्लड डोनेशन कैंप अभी आयोजन करा रहे हैं। और ये जो ब्लड है ये रिम्स में ही रहेगा और रिम्स के जरूरतमंद को, रिम्स में जो आएंगे उन्हीं जरूरतमंदों को दिया जाएंगे। जूनियर डॉक्टर इसलिए आ गया है बिकॉज अभी कोरोना का जो है वो सेकेंड पीक, अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कोविड के, सेकेंड पीक स्टार्ट हो गया है और कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन जो अटेंडेंट्स है वो जल्दी से इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं ब्लड का और ब्लड बैंक में बहुत शॉर्टेज हो रहा है। तो हम लोग ने ये कैंप रखा है जिसकी वजह से हम अपना शॉर्टेज कम कर सकें और दूसरा कोविड पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। मैडम, आपकी भी बात मान लें,
डॉक्टर साहब, आपकी भी बात मान ली जाए, लेकिन जो पोशीदा सच्चाई है उससे मुंह कैसे फेरा जा सकता है? सिस्टम से हम सवाल पूछेंगे, सिस्टम का इलाज आप क्यों नहीं करते? न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन देवघर के लखनगढ़िया मैदान में जनसभा को संबोधित करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी को जिताने की अपील की। 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 2 प्रत्याशी छोड़कर बाकी तो अपना उस समय काट रहे हैं जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक इंपोर्ट किया हुआ नेता यहां प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। बोरो करके खरीद के ला करके हम लोग के सामने खड़ा कर दिया और आज दल बदलू नेता के बदौलत आज मधुपुर चुनाव जीतने आया है। बताइए, सभी लोग प्रत्याशी दल बदल करके आया है, प्रचार करने वाला लोग भी दल बदलू यहां पर आगे घुसा पड़ा है। सभी दल बदलू है। देखो, धनबाद के धनसार से बड़ी खबर आ रही है, जहां कल देर रात बाल सुधार गृह में छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। छापेमारी में मोबाइल चार्जर, लोहे के धारदार रॉड, खैनी, गुटखा, 4 चाकू और लोहे के रॉड के साथ नशे के सामान की बरामदगी की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये सब कुछ मिला है जेल के अंदर से। पुलिस को ये आपत्तिजनक सामान बरामद हुए और पुलिस के मुताबिक बाल सुधार गृह से बरामद किए गए ये सामान बेहद खतरनाक है और इसका इस्तेमाल झगड़े के दौरान दबंगई दिखाने के लिए बाल कैदी करते रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाल गृह में रहने वाले लड़के अक्सर लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। हमारे बंधु कश्यप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मेरे कर्नल जेके सिंह, हम दोनों के नेतृत्व में जिला बल के साथ, सैप बल के साथ, सैप टीम के साथ मिलकर सामूहिक तौर पर एक औचक निरीक्षण हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।